स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जेके गुरुकुल में। दोस्तों, साइंटिफिक असिस्टेंट इन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा पोस्टें आई हैं साइंटिफिक असिस्टेंट्स की। बहुत ही ये जो एग्ज़ाम होगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करेगा। ओपन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ये। साइंटिफिक असिस्टेंट जो रिक्रूट होंगे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। ये ग्रुप बी की पोस्टेड है, नॉन गेस्टेड है और इस पोस्ट का लेवल जो होगा वो लेवल 6 होगा 7th CPC के 7th पे मैट्रिक्स में, CPC पे मैट्रिक्स में। अभी इसकी जो एप्लीकेशन की ऑनलाइन पोर्टल है वो ओपन है 30 सितंबर से लेके, और लास्ट डेट जो है इसकी 18 अक्टूबर है। उसके बाद जो है टेंटेटिव जो शेड्यूल है इसके एग्ज़ामिनेशन का, ये दिसंबर 2022 में कंडक्ट होगा। आपको मैं बता दूं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ऑलमोस्ट एवरी स्टेट में है, इनका डिपार्टमेंट होता है, और आपकी पोस्टिंग बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस केस में आपके होम स्टेट में भी हो सकती है। साइंटिफिक असिस्टेंट जो है इट्स अ गुड प्रोफाइल टू स्टार्ट विथ। टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो अबाउट 990 हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये वैकेंसीज़ आई हैं इस बार। और इसमें जो है रिजर्वेशन जो है अकॉर्डिंगली अप्लाई होगी एज़ पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। तो एलिजिबिलिटी देखेंगे, एज लिमिट क्या है, इसमें जो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, वो व्यक्ति अप्लाई कर सकता है जिसकी उम्र 19 अक्टूबर 1992 से लेके, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 19 अक्टूबर 1992 से लेके 17 अक्टूबर 2004 के बीच में होगी। यानी कि 30 साल तक इसकी एज जो है क्राइटेरिया रखा हुआ है। उसके अलावा जो रेगुलर रिलैक्सेशन मिलती है, अपर एज रिलैक्सेशन, वो एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के मुताबिक आपको मिलेगी। उसके अलावा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन देखेंगे हम, इसमें क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। तो जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, बैचलर डिग्री इन साइंस, यानी कि आपको बैचलर डिग्री चाहिए साइंस में विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपकी साइंस में बैचलर डिग्री है तो आपका एक सब्जेक्ट जो है फिजिक्स होना चाहिए। चाहे उसके अलावा आपको बैचलर डिग्री चाहिए कंप्यूटर साइंस में, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, चाहे कंप्यूटर एप्लीकेशन में। उसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया है तो आप तब भी इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। द क्वालिफाइंग डिग्री और डिप्लोमा रेफर्ड अबव शुड बी इन फर्स्ट क्लास। अगर आपका जो डिप्लोमा है वो शुड बी फर्स्ट क्लास में होना चाहिए, पास किया हुआ। तो एप्लीकेशन जैसे मैंने कहा ऑनलाइन मोड में आप ssc.nic.in पे जाके आप लॉगिन कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशन डिटेल्स फिल कर सकते हो, जो भी आपके क्रेडेंशियल्स है वहाँ पे जाके फिल कीजिए, अपने फ़ोटोग्राफ अपलोड कीजिए। तो आपका जो फ़ी है वो 100 रुपीज़ है, ये आपको पे करनी पड़ेगी। कुछ कैटेगरी के लोग को कैंडिडेट्स हैं उनको फ़ी में एग्जाम्पशन है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। उसके अलावा अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन देखेंगे। इस पेपर का एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है ऑलमोस्ट हर एक इंडिया की जो मेजर सिटी है उसमें है, हर एक स्टेट कैपिटल में है, तो काफ़ी ज़्यादा सेंटर्स हैं, आप लिस्ट दे सकते हैं। अभी हम आते हैं स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन में। तो एग्ज़ामिनेशन जो है वो 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा और उसमें 4 सेक्शंस रहेंगी: जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 100 रहेंगे। इसमें 25-25 नंबर का हर सेक्शन का रहेगा। आउट ऑफ 100 आपको जो है वो अच्छा स्कोर करना पड़ेगा टू फॉल इन द मेरिट। पार्ट 2 जो है वो रहेगी आपकी डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज बोले तो आपका जो फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसमें से आपको जो है सवाल पूछे जाएंगे और ये जो है 100 क्वेश्चंस होंगे।
तो कुल मिला के इसमें आपको 200 क्वेश्चंस होंगे। टोटल टाइम आपको 2 घंटे दिया जाएगा और जो भी आपका एग्ज़ाम है वो टोटल कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट बोथ द पेपर्स। आपको दोनों पेपर देने पड़ेंगे। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओनली। इसमें आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। जो 200 क्वेश्चंस आएंगे वो 200 के 200 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जिसमें 0.25 यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो जो कैंडिडेट मेरिट में आएंगे उनको जो है ऑफर लेटर गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। अब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो पहले इंटेलिजेंस और रीजनल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस है दैट इज़ ऑलमोस्ट सेम टू जो बैंकिंग का होता है, चाहे आपके एसएससी सीजीएल का होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। जर्नल अवेयरनेस में आपकी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, आपकी जर्नल साइंस, इसमें जो है आपका करंट अफेयर्स यही रहता है मेनली, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के भी थोड़ा सा इसमें पोर्शन रहता है। क्वांटिटेटिव एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड जो है उसमें आपका अर्थमेटिक रहता है और उसके अलावा थोड़ा एडवांस मैथ भी रहता है, और इंग्लिश लैंग्वेज जो है बेसिक रहता है, कंप्रिहेंशन, वोकैबुलरी, स्पेलिंग्स, मिस्टेक्स, करेक्ट एंड इनकरेक्ट यूजेस। तो ये रहेगा आपका इसका फर्स्ट पार्ट का सिलेबस। सेकंड पार्ट का सिलेबस जो है वो फिजिक्स का, कंप्यूटर साइंस का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अकॉर्डिंगली यहाँ पे मेंशन है। इसका लिंक जो है वो मैं आपको यहाँ पे वीडियो में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप वहाँ से जाके लिंक खोल के इसका सिलेबस जो है वो देख सकते हैं। तो ये कंप्यूटर साइंस का सिलेबस रहेगा, उसके अलावा जो है वो आपका फिजिक्स का सिलेबस रहेगा, उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी सिलेबस रहेगा। तो ये साइंटिफिक असिस्टेंट्स की जो पोस्ट हैं काफ़ी देर बाद आई है। और मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा, द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड बाय एसएससी फॉर द कैटेगरीज हैविंग अप टू 10 वैकेंसीज। द कैंडिडेट हु विल कम within the range of merit of computer based examination equal to 5 times the number of vacancies that is, ठीक है, will be shortlisted for appearing than the DVs। तो 5 टाइम्स जो कैंडिडेट होंगे मेरिट में वो बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, और उसके अलावा जो भी मेरिट में होंगे उनको कॉल की जाएगी। तो इट इज़ ए गुड एग्जामिनेशन टू सिट, बहुत अच्छा एग्जामिनेशन है आपका। ये साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्टें काफ़ी देर बाद आई हैं और इसमें अच्छे चांसेस हैं कि इसकी पोस्टिंग जो है वो आपकी होम स्टेट में हो। और ये लेवल 6 की पोस्ट है। इसमें आपकी ग्रॉस सैलरी आज की डेट में जो है वो नियर अबाउट 70,000 के आसपास बैठेगी। डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग जो है वो कौन सी सिटी में है। तो इट्स अ गुड ऑप्शन। आई थिंक जिनकी क्वालिफ़िकेशन ये है वो फिल कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो नियर है हमारे 18 अक्टूबर को। तो थैंक यू वेरी मच।